बाबा ने हमें एक दूसरे से कितना स्नेह से नजदीक आने का सिखा दिया। शुरू में भी जब हम बैठे थे आज इस क्लास के, जैसे कि हमेशा बैठते हैं, तो दृष्टि से मिलन होता है बाबा की याद में। पहले भी हमने देखा कई दफा, जब बाबा साकार में थे, दिल्ली में आते थे, तो जब दिल्ली से वापस माउंट आबू जाते थे या वहां से जब कभी दिल्ली आते थे, तो गाड़ी में जो उनका कंपार्टमेंट था, बोगी थी, उसके दरवाजे पर वो खड़ा होकर, और जो पकड़ने की जगह होती है उसको पकड़कर जब खड़े होते थे, और प्लेटफॉर्म पर भाई बहन भी खड़े होते थे, काफी लोग होते थे, तो बाबा उनको देखते थे साइलेंस में, और सभी बाबा से दृष्टि लेते थे। दिल्ली में तो प्लेटफॉर्म पर भीड़ होती है, आप सब जानते हैं, तो इतने लोग देखकर हैरान होते थे कि ये बोल तो कुछ रहे नहीं, चुप करके खड़े हैं और देखे जा रहे हैं। क्या देखे जा रहे हैं? थोड़ी देर रुकते थे कि सुने, देखें ये क्या बोलते हैं, लेकिन कुछ बोला नहीं जाता था। चुपके ही चुपके मुलाकात होती थी, नैन मुलाकात जिसको कहा जाता है। ये बाबा ने सिखा दिया कि आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर सबको आत्मिक दृष्टि से देखो। ये पहली प्रैक्टिस कराई, इससे बहुत परिवर्तन जीवन में आता है। जितने भी मनोविकार हैं, उन सब पर पूर्ण विजय प्राप्त की जा सकती है अगर इसमें हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो, कि जब किसी से मिलते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, उससे पहले हम अलर्ट हो जाएं, अपने को चेक करें कि हम देह की स्थिति में हैं, और जिसको देख रहे हैं देहधारी देह को देख रहे हैं, या आत्मिक स्थिति में हैं और देह में जो आत्मा है हम आत्मा को देख रहे हैं। बहुत फर्क पड़ता है, इससे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। इस पहली प्रैक्टिस में भी हम लोग अभी तक परफेक्ट नहीं हुए। ये हमारे पुरुषार्थ की बुनियाद है। तो बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, जो बड़ी सिंपल हैं, सरल हैं, देखने में ऐसा लगता है खास कुछ नहीं है, लेकिन वो परिवर्तनकारी हैं। ज्ञान में आने से पहले भी हम सुनते थे कि कर्म से मनुष्य को फल मिलता है, सुख और दुख कर्म के आधार पर मिलते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा पाओगे। As you do, so shall you get। तो जैसा कर्म की ये जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत भारत में मशहूर है। मैं पहली बार जब ऑस्ट्रेलिया में 71 में गया, तो वहाँ सिडनी में एक यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था। फिलॉसफी के स्टूडेंट्स थे और प्रोफेसर्स थे। तो जो डिपार्टमेंट का हेड था, उसने जब मुझे इंट्रोड्यूस कराया ऑडियंस को, तो उसने कहा कि लुक हियर, हियर माय फिलॉसफी, इट इज द लैंड फ्रॉम वेयर ही कम्स। ये व्यक्ति भारत से आया है, आपको मालूम है, आपने सुना है, भारत का एक विशेष जो सिद्धांत प्रसिद्ध है विश्व में, वो भारत ने विश्व को कर्म का सिद्धांत दिया है। ये व्यक्ति वहां से आया है। तो लोग ये समझते हैं कि पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत ये भारत की देन है,
विश्व के दर्शन को, फिलॉसफी को। लेकिन बाबा ने हमें क्या बताया है कि बच्चे, जो संकल्प है ये कर्म का भी बीज है। फल संकल्प से मिलता है। जैसा संकल्प करोगे वैसा कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। ये बात तो ठीक है कि जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा, लेकिन कर्म भी कैसा होगा? जैसा आपका संकल्प होगा। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे कर्म पर ध्यान दो, संकल्प पर ध्यान दो। जब तक संकल्प आपके ठीक नहीं होंगे, पहले कोशिश करते रहे कर्म ठीक करें। मन में हलचल, कंफ्यूजन, उलझन, कुछ प्रश्न जिनका समाधान नहीं, और कोशिश करते रहे कर्म को ठीक करने की। लेकिन कर्म भी ठीक तब होगा जब हमारे संकल्प ठीक होंगे। उसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे पॉजिटिव थिंकिंग करो। संकल्पों का जो है लीकेज, वेस्टेज, ये बंद करो। बहुत शक्ति, बहुत एनर्जी अपनी वेस्ट करते हो, ये बचाओ। आजकल कंजर्वेशन के लिए बहुत कोशिश होती है सब जगह, तो ये जो शक्ति है इसको प्रिजर्व करो, कंजर्व करो। आत्मा निर्बल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि लोग खुद ही कहते हैं कि ये मन दौड़ता रहता है, चंचल है, काबू में आता नहीं है। तो अब ऐसा कहना ज्ञानवान के लिए शोभा देता नहीं है। बाबा ने हमको ज्ञानवान बनाया है, योगी बनाया है। योगी का अपने चित्त पर कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। उसकी मर्जी है, जो सोचना चाहे, जब सोचना चाहे, जब ना सोचना चाहे, जिस बात और को जैसे सोचना चाहे। इसको माइंड कंट्रोल कहा जाता है, जो लोगों का नहीं है। और हमें ये बाबा ने विशेष वरदान दिया है। बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है। बहुत दफा हम कहते हैं, हे प्रभु हमें कोई वरदान दो। जिसका जो इष्ट है देवी देवता, उसके सामने बैठकर कहता है, हे देवी, हे देवता, मुझे वरदान दो। ये वरदान है। मन पर कंट्रोल, ग्रेटेस्ट पावर ऑन अर्थ। जिसका मन पर पूरा कंट्रोल हो जाए, अगर वो बारिश हो रही है और वो कहे स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए। जाती हुई रेलगाड़ी रुक जाए, रुकी हुई रेलगाड़ी चल पड़े। लेकिन हमारा योग ऐसा है, हम इन सिद्धियों की कोशिश नहीं करते, ना हमें ये चाहिए। बाबा ने कहा, ये सोने की जंजीरें हैं। ये भटक जाता है मनुष्य अपने रास्ते से, लेकिन शक्ति इतनी जरूर है। आपने देखा, वो जो इस्राइल का वो जो भाई है, जो यहाँ लंदन में आया था, जिसको आपने देखा प्रैक्टिकली, टीवी पर भी देखा, हम लोगों ने वीडियो पर देखा। तो वो जब कहता है बेंड, तो लोगों के पर्स में पड़ी हुई सुइयां बेंड हो जाती है। जब वो कहता है स्टॉप, चलती हुई घड़ियां रुक जाती हैं। और देखा ना आपने, ये कैसे सिद्धि हुई उसकी? मन की एकाग्रता से, मन पर कंट्रोल से। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? और ही लोगों की चाबियां टेढ़ी कर दी, उसका क्या फायदा हुआ बताइए? अच्छा, और चलती हुई घड़ियां रोक दी, अब उनको जाना पड़ेगा घड़ी साहब के पास, भाई इसको ठीक कर। उसका क्या फायदा? बात तो यह है कि जो बिगड़ी हुई चीज है उसको बनाया जाए, बजाय इसके कि जो बनी हुई चीज है उसको बिगाड़ा जाए। उसका क्या फायदा हुआ? भगवान को तो कहते हैं भाई बिगड़ी को बनाने वाला है। तो ऐसी सिद्धि मन में आती है, जो हम सोचेंगे वो होगा। इसलिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके पास जाते हैं। अभी आपने दादी जानकी की स्टेज देखी होगी,
कितना उनका ये शक्ति काफी आ गई है। जैसा वो सोचती हैं, ये बिल्डिंग मिल जाए, ये जगह मिल जाए, ये फलां सर्विस बढ़ जाए, सोचा और हो जाता है। ये उनको अपने लिए नहीं चाहिए, लोक सेवा के लिए चाहिए। सेवा के विस्तार होता जा रहा है, सबको संदेश कैसे मिले। लेकिन आप अनुभवी हैं प्रैक्टिकली कि जैसे वो सोचती हैं हो जाता है। लोग कहते हैं भगवान ने सृष्टि रची, मुसलमान लोग कहते हैं खुदा ने कहा कुन, कुन मना हो जा। क्रिश्चियंस के बाइबल में तो ये है, उसने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट वगैरह वगैरह। लेकिन वो कहते हैं कि भगवान ने एक एक चीज के लिए कहा और एक एक चीज हुई, तो ये कोई बड़ी शक्ति नहीं है। वो एक ही दफा कह देना जिससे सब चीज हो जाए। एक चीज कही वही हुई, दूसरी नहीं हुई, तो क्या फायदा हुआ। किसी को कहा दूध ले आओ, वो दूध तो गिलास में ले आया, गर्म करके लाया नहीं। और समझना चाहिए उसको, ये दूध पीना चाहता है, गर्म दूध पीता है, तो गर्म करके लाना चाहिए ना। फिर उसको कहो जाओ गर्म करके आओ, गर्म करके आया, फिर चीनी तो उसमें मिला ही नहीं। उसको कहो अरे भाई चीनी मिला के आ, चीनी मिलाया, चीनी डाल के तो आया, हिला के आया फिर उसको कहो चिमचा ले आओ भाई, इसको हिलाए, तो ये क्या बात है। ये तो खिटखिट हुई। खुदा ने कहा कुन और दुनिया हो गई, ऐसा वो कहते हैं। खुदा ने कहा, लेकिन खुद जब खुद आता है वो परमात्मा, तो जो उसके बच्चे हैं उन बच्चों को क्या सिद्धि आती है, जो वो सोचे वो होगा। हुआ ही पड़ा है। उनको संकल्प ही वो आएगा जो होने वाला है, दूसरा संकल्प आएगा नहीं, क्योंकि उनको अपनी कोई इच्छा रही नहीं, अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। वो सोचते हैं दुनिया के लिए, और भगवान पर फिदा है, भगवान उन पर फिदा है। जो वो सोच लेते हैं वो हो जाता है। जैसे वो तो कहते हैं बाल हठ ब्रह्म हठ वगैरह, कि जैसे बच्चा हट कर बैठता है, हट करता है, मम्मी मैं आइसक्रीम खाऊंगा। नहीं बेटा आइसक्रीम नहीं खानी, तेरा गला ठीक पहले ही नहीं है, आइसक्रीम नहीं दूंगी। नहीं, मैंने आइसक्रीम खानी है। नहीं खानी आइसक्रीम, मैं कहती हूँ फिर बाद में खिलाऊंगी, 2 दिन शहर जा, तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक तू आइसक्रीम नहीं देगी। हट करके बैठता है, तो फिर वो खिलाना पड़ता है उसको, चाहे थोड़ी खिलानी पड़े, मानता ही नहीं है। बाल हट है, वो तो बच्चे का हट होता है। हट नहीं है हमारे यहाँ, हम हट योगी नहीं हैं, सहज योगी हैं। तो हम तो सहज ही जो सोचते हैं बाबा के लिए, विश्व की सेवा के कल्याण के लिए, बाबा ये जगह मिल जाए ना तो ये भी सेवा हम कर लें। बाबा कहते जैसे हम ये सीखे हैं, हाँ बाबा के लिए कहते हैं हाँ बाबा, तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे मिल जाएगी, और बोलो। तो बाबा तो हमको इतने गिफ्ट देता है, इतने वरदान देता है, ये किस लिए? क्योंकि हमने जो संकल्प की शक्ति है, जो संकल्प रूपी बीज है, उसको पकड़ा है, मूल को। संकल्प रूपी बीज और निश्चय रूपी जल। क्योंकि बीज बो दिया आपने, वृक्ष तो होगा या क्यारी तो होगी, फल फूल तो निकलेंगे। लेकिन अगर आप उसको पानी नहीं देते रहेंगे, कुछ टाइम के बाद सूख जाएगा। नतीजा क्या होगा? पानी भी जरूरी है, निश्चय रूपी जल। कोई अगर ये सोचे भगवान ये होगा कि नहीं होगा, और सुना है ना आपने भाई, एक व्यक्ति डूब रहा था, डूबता है, और वो था हनुमान का पुजारी। हनुमान जी बचाओ, हनुमान जी बचाओ, हनुमान जी बचाओ। डूबता जा रहा है बेचारा, गले तक तो आ गया है, उससे ऊपर उठ रहा है, तो हनुमान जी तो आए नहीं। कहता है हनुमान जी मालूम होता है किसी और काम में बिजी है जी। तो अब वो तो जब तक
आए, अब मैं तो डूब चला हूँ। राम जी आओ, राम जी आओ। तो उसने सोचा राम जी को बुला लो, राम जी भी नहीं आए, फिर कृष्ण जी आओ। तो ये जो इस तरह का मन होता है वो निश्चयात्मक मन नहीं होता है। एक बल, एक भरोसा है, एक निश्चयात्मक। ये निश्चय रूपी जल होगा कैसे नहीं? हम कोई अपने लिए कुछ कह रहे हैं क्या? कोई हमारी अपनी पर्सनल इच्छा है क्या? वो तो है ही नहीं। अपना जो कुछ है वो बाबा का है, फिर बाबा का जो कुछ है वो हमारा है। स्वाभाविक बात है। स्वयं बाबा ने ये फार्मूला बताया है कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दो, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। ये होता है, जो जिस पर कुर्बान जाता है दूसरा भी उस पर कुर्बान जाता है। तो ये जब होगा तो कितना बड़ा हमारा प्राप्ति हो सकती है। तो संकल्प रूपी जल और संकल्प रूपी बीज और निश्चय रूपी जल जब ये ठीक होंगे तो कर्म ठीक होंगे। कर्म ठीक होंगे तो फल उसका निश्चय रूप से ठीक मिलेगा। तो इतनी बातें हमारे जीवन में हुई हैं। संगम युग में ये ऐसा जीवन है, दिन में, क्षण क्षण में, पल पल में इतनी नई बातें हमने सुनी हैं, देखी हैं, अनुभव की हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। किसी के मन में इस जीवन में पहले था कि हमें बाबा मिलेगा, भगवान मिलेगा, चल रहे थे। कोई अपने व्यापार में, कोई व्यवसाय में, कोई घर गृहस्थी में चल रहे थे। माया की दलदल में सब फंसे हुए थे। किसी को ये ख्याल नहीं था बाबा मिला, स्वयं भगवान मिला। सबसे बड़ी प्राप्ति दुनिया में ये है, जिसको सोचकर भी दिमाग आदमी का तर हो जाए। जैसे वो माजून खिलाते हैं भाई, 5 प्रकार के मगज, ये बीज तरबूज का, खरबूज का वगैरह वगैरह है जी, उसमें बादाम, इलायची, मिश्री सब मिला मिलू के घोट के उसको, या उसका चीनी में बना के उसको माजून खिलाओ। ये सबसे बड़ी जो आत्मा में शक्ति आई, भगवान हमें मिल गया। और भगवान ने कितना हमें वरदान दिया आज तक, लेकिन हम उसकी बात को सुने, जीवन में लाएं, ये डिपेंड करता है।